जय मसीह की। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। और ये मेरा बेटा हर्ष शर्मा, ये मेरी वाइफ हैं बीना शर्मा। मेरे बेटे को 2022 में नवंबर से पेट में दर्द अचानक शुरू हुआ और फिर हमने थोड़ा बहुत इसे डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टरों ने दवाई वगैरह दे दी, लेकिन आराम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने डॉक्टरों के पास इलाज कराने ले गए और उनके पास एडमिट भी कराया। वो नॉर्मल था तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया उतना। फिर नेक्स्ट डे पेट में यहाँ राइट साइड ऊपर की थोड़ा पसली से नीचे मुझे दर्द होना शुरू हुआ, तो मैं सोचा कि ऐसे ही होगा। फिर धीरे धीरे मुझे शुरू हुई खांसी, और खांसी ऐसी होती थी कि मतलब किसी ने पूरी जान निकाल ली हो बाहर मेरी, इतनी तेज खांसी होती थी। उसके 2-3 मिनट बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। दिन में 2 बार उल्टी हो जाती थी मेरे को। पहले मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता था, क्योंकि बॉडी मूव करूँगा तो यहाँ दर्द होता था मेरे को। तो उसके बाद टेस्ट कराया, टेस्ट में टीबी आई। फिर उसके बाद मेरे पापा मम्मी घबरा गए कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर उसके बाद डॉक्टर से कहा यहाँ इसका कोर्स चला दो। जब टीबी की दवाइयाँ थी तो 4 गोलियाँ एक साथ खानी होती थी। 500 mg की एक गोली थी। उसके खाने के बाद इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था खिलानी है चाहे कुछ भी हो। तो हमने रेगुलर इसको दवाई खिलाई। क्योंकि मैं बहुत हैवी mg की गोली खाता था, उसके कारण मेरा वेट बहुत लॉस हो गया था। इससे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ना कोई वेट उठा पाना, ना ठीक से चल पाना। मतलब कि ऐसा हो गया था कि मैं छत तक भी नहीं जा पाता था अपना। अगर ऊपर जाना है तो सहारे के साथ जाओ, या पापा से बोलो, मम्मी से बोलो कि मुझे ऊपर छोड़ के आओ, या फिर दीवार के सहारे पकड़ के। और अगर मैं एक जगह बैठ गया तो मतलब मेरे हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता था। 24 घंटे मतलब मुझे बेड पे पड़े। मेरा 75 वेट था, फिर इससे सीधा 55 वेट आ गया मेरा। मुझे भूख लगना बंद हो गया, तो मुझे धीरे धीरे दिखना भी हल्का कम हो गया। कम इससे मतलब किसी चीज़ें फोकस नहीं कर पाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ऐसा हो गया था मेरे साथ। लेकिन कोर्स पूरा होने के बावजूद भी ना इसको परेशानी होती थी। जब भी इसको थोड़ी खांसी होती थी तो हमें घबराहट होने लग जाती थी, क्योंकि पहले खांसी होती उसके बाद ही उल्टी होती थी। तो सिर्फ हमें ये दिखता था कि डॉक्टरों के पास लेके चलो, क्योंकि कोई कुछ कहता था। जब सब पड़ोस में भी देखते थे कि उल्टियाँ हो रही हैं तो कोई कहता कि कहीं यहाँ दिखा दो, कोई कहता कि यहाँ दिखा लो, डॉक्टरों के पास ले जाओ। तो हम बस दिन रात इसी में लगे रहते। सिस्टर सरोज जो ना हमेशा मेरे टच में रही हैं। जब इसको तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई ना, जिसको लगातार 1 हफ्ते तक खून की उल्टी हुई, तो मैं बहुत मतलब घबरा गई थी और काफ़ी निराश हो गई। मतलब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी बिल्कुल भी। फिर मैंने सिस्टर को फ़ोन किया, तब उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एफओजेल चलो, परमेश्वर वहाँ सच में काम करता है। तब मैं उनके संग यहाँ पे आई थी। पहली बार अकेले इसलिए आई थी कि मेरा बेटा जो है इस कंडीशन में नहीं था कि वो चल फिर पाए, कि उसने खाना वाना सब कुछ कम कर दिया था। वो बहुत वीक हो चुका था कि वो चलने की ताकत नहीं थी उसके अंदर। हम उसको डॉक्टर के यहाँ भी हम मतलब साथ में सहारा दे के लेके जाते थे उसको। इस वजह से फिर मैं अकेली आई थी, इस विश्वास के साथ आई थी कि मेरे बेटे का छुटकारा यहीं होगा। प्रभु के दास ने जब प्रार्थना कर रहे थे, मैंने लोगों की गवाहियाँ सुनी, देखा कि वाकई में यहाँ पे जितना परमेश्वर की महिमा यहाँ होती है, लोग चंगे हो रहे हैं, तो मेरा बेटा भी यहाँ आके चंगा हो जाएगा। तो मेरा विश्वास और बढ़ा। मैं घर जाके मैंने बेटे को दिखाया कि प्रभु एक ऐसे यहाँ पे चर्च है, ऐसे वहाँ पे लोग चंगे हो रहे हैं, तू भी परमेश्वर को बोल कि प्रभु मैं भी चंगा हो सकता हूँ। मम्मी जब चर्च से घर आई तो मम्मी ने मुझे चर्च के बारे में बताया, मुझे दिखाया था, लाइव दिखाया था कि वहाँ मतलब प्रार्थना कैसे होती है, कैसे लोग चंगे हो रहे हैं। फिर उस चीज़ को देख के मेरे अंदर विश्वास बढ़ा कि एक बार मुझे जाना चाहिए, कि मुझे छुटकारा ही मिलेगा। फिर अगस्त में जब चंगा की प्रार्थना थी तो मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था। इसको हम सहारा देकर चर्च तक लाए। ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा था वीकनेस की वजह से, लेकिन जब यहाँ प्रेयर हुई, औषध जी प्रार्थना कर रहे थे कि अपनी चंगा ग्रहण करो, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे राइट साइड में नीचे कोई टच किया है। मुझे गरम गरम फील हुआ था। बोल रहे थे कि ये चंगाई की प्रार्थना आपके लिए है। उस समय मैंने स्वीकार किया था कि प्रभु ये चंगाई मेरे लिए है, मैं ग्रहण करता हूँ इसको। प्रभु के दास जी ने कहा था कि आप चेक करो, जहाँ जो चीज़ आप कर नहीं पा रहे थे वो चीज़ करो। और मतलब उस टाइम मुझे चर्च में आने से पहले बहुत खांसी उठी थी, और खांसी उठते ही यहाँ पर दर्द होता मेरे राइट साइड में। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल खांसी बंद हो गई थी मेरी, और जो मेरा पेन था वो भी ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद मैं बिना सहारे गया था मैं बाहर चलकर। उसके बाद बैठा, खाना भी खाया था, अच्छे से सबसे बात भी की थी। तो उसमें मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जब इसके जन्म के समय जो खुशी हुई थी ना, वो खुशी मुझे उस समय मिली।
उसके बाद से ये बगैर सहारे के चल के वापस घर गया था। फिर मैं जब घर गया, पहले तो मेरे को भूख लगती थी ठीक से, फिर मेरे को भूख लगनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने दवाई बिल्कुल बंद कर दी और आज मुझे टीबी से बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल चुका है। ना मेरे शरीर में अब कोई बीमारी है, ना कोई दुख दर्द, मुझे कुछ भी नहीं है। मैं इतनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, अच्छे से खा पी रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ। अब मैं जिम भी जाता हूँ अच्छे से, वेट उठा रहा हूँ आराम से। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। मैं कौशल जी का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की।